हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गेट 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आया और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये नोटिफिकेशन के बारे में मालूम भी होगा। लेकिन आज के इस सेशन में मैं मेनली डिस्कस करूँगा लाइफ साइंसेज स्टूडेंट के रिलेटेड या लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट के रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं ये भी बात करूँगा कि बीएससी फाइनल ईयर या पास आउट स्टूडेंट इस बार से गेट एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं, जो कि मेजर चेंजेस हैं और ये इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और गेट एग्ज़ाम को क्लियर करके अच्छे इंस्टीट्यूट में एमएससी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मैं लाइफ साइंसेस के कट ऑफ मार्क्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर गेट एग्ज़ाम को भी डिस्कस करूंगा और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से बुक आपको पढ़ने चाहिए जिससे आप गेट एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट इस बार का गेट 2021 एग्ज़ाम का है आईआईटी बॉम्बे। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि गेट एग्ज़ाम मोस्टली आईआईटीज़ करवाते हैं या आईआईसी बैंगलोर। लास्ट टाइम आईआईटी दिल्ली था, इस बार आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कर रही है ये एग्ज़ाम। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि gate.iitb.ac.in/index.php है। इसको जब आप टाइप करोगे गूगल पे तो आपका एक पेज ओपन होगा जो कि आईआईटी बॉम्बे का वेबसाइट का पेज होगा, जिसमें गेट 2021 के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट की। तो एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर दो फेज़ में होगा, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 5 to 7 है, 3 डेज़ के लिए, 5, 6 एंड 7 फरवरी 2021 इसमें फेज़ 1 एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और 12 से लेकर 14 फेब 12, 13 एंड 14 3 डेज़ ये भी फेज़ 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। इस फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में दो सेशन होगा। मॉर्निंग सेशन, इस मॉर्निंग सेशन को हम लोग फोरनून भी बोलते हैं, फोरनून, और दूसरा होगा आफ्टरनून सेशन। तो ये दो सेशन में एग्ज़ाम होंगे। देयर आर टोटल 27 डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि फेज़ 1 या फेज़ 2 में कंडक्ट किए जाएंगे। अभी हम लोग को ये मालूम नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट किस फेज़ में होगा और कौन से सेशन में होगा। ये मालूम चलेगा जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। अभी इसका इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है हम लोग को। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पर इस बार से ये मेजर चेंजेस हुआ है जो आपको समझना है कि बीएससी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट या तो पास आउट स्टूडेंट गेट एग्ज़ाम अब अपेयर कर सकते हैं। इससे पहले बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट या बीएससी पास आउट के स्टूडेंट गेट एग्ज़ाम अपेयर नहीं कर सकते थे। उनको एमएससी की डिग्री के बाद में ही वो गेट के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बीएससी फाइनल ईयर या तो पास आउट स्टूडेंट गेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न है वो हो गया 10+2+3 जो इस टाइम से इंक्लूड हुआ है। इससे पहले क्या था, 10+2+4 यानी 12 क्लास 12th के बाद में आपको 4 ईयर की डिग्री चाहिए थी, जो मिलता था बीटेक से। बीटेक 4 ईयर का होता है, या फिर बीएससी 3 ईयर्स का, और इसके बाद में फिर आपको एमएससी करना पड़ता था जो 2 ईयर्स का था। यानी 10+2+3+2 यानी 5 ईयर्स, यानी 10+2+5 ईयर्स का ड्यूरेशन में ही आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते थे और गेट का एग्ज़ाम देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने ये वाला क्राइटेरिया क्या कर दिया, हटा दिया है। और किसको लेकर आए हैं, 10+2+3 यानी 12 के बाद में सिर्फ 3 ईयर्स का डिग्री चाहिए जिसमें बीएससी आता है। तो बीएससी के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे रैंक सिक्योर करके इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में लाइक आईआईटी, आईएससी या आइसर या डीम यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अच्छे से पढ़ाई करके गेट का प्रिपरेशन करके वो एमएससी अच्छे इंस्टीट्यूट में करें। इसके अलावा एमएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट या पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ये पहले से भी एलिजिबल थे, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे चेंजेस जो था, जो मैंने डिस्कस किया कि बीएससी के स्टूडेंट अब गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी फाइनल ईयर वाले।
नाउ कमिंग टू द वैलिडिटी ऑफ गेट एग्जाम, गेट की वैलिडिटी 3 इयर्स की होती है। अगर आपने 2021 में क्लियर किया तो ये अप टू 2023 तक वैलिड होगी। 21, 22, 23, 3 इयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है नो एज लिमिटेशन, एक कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है। ऑल द मिनिमम एज होगा, मिनिमम एज हम लोग को मालूम है कि बीएससी के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट ही अपेयर हो सकते हैं, तो जिनका एज ऑलमोस्ट 19 टू 20 ईयर्स होगा, ये एक्सपेक्टेड है। मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए और इसको हो सकता है तो आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं 14 सितंबर 2020 जो कि मंडे है। अभी भी ऑलमोस्ट 1 मंथ है स्टार्ट होने में एप्लीकेशन फॉर्म के। उसके बाद में क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो 30 सितंबर है, मीन्स ऑलमोस्ट 15 डेज़ का विंडो पीरियड मिलेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। अगर आप इस विंडो पीरियड में नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से और आप लेट हो जाते हैं तो आपके पास अनदर ऑप्शन है कि लेट फी भरकर आप अप्लाई कर सकते हैं गेट 2021 के फॉर्म टिल 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर तक आप लेट फाइन से भर सकते हैं, यानी 30 के बाद से टिल 7 तक आप लेट फाइन के साथ में भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट और एग्जामिनेशन सेंटर इज़ 13 नवंबर, यानी आप अगर कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे लाइफ साइंसेस के नहीं आपको ठीक लग रहा है, आप केमिस्ट्री जाना चाहते हैं या बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, तो आप सब्जेक्ट कोड चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। किसी भी रीज़न से हो सकता है आप कहीं और मूव कर गए तो आप एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज करवा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट, और ये होगा 13 नवंबर से। ऑनलाइन एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम 8 जनवरी नेक्स्ट ईयर 2021 से, और रिजल्ट इसका आएगा 22 मार्च 2021 आफ्टर 1 मंथ ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मालूम रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि लाइफ साइंसेज स्टूडेंट जो बीएससी या एमएससी अपेयरिंग या पास आउट हैं, या तो बायोटेक्नोलॉजी से या फिर जूलॉजी से, बॉटनी से, एग्रीकल्चर से, माइक्रोबायोलॉजी से या बायोकेमिस्ट्री से, वो सारे गेट के इन तीनों एग्जाम के लिए वो एलिजिबल हैं। तो पहला है लाइफ साइंसेस जिसका कोड है एक्सेल, दूसरा वो दे सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी जिसका कोड है बीटी, तीसरा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिसका कोड है बीएम। तो ये तीनों में से कोई एक दे सकते हैं या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी मिनिमम 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं या मैक्सिमम इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट दे सकते हैं। कोई स्टूडेंट चाहे कि मैं तीनों का तीनों सब्जेक्ट दे दूं एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है, 3 सब्जेक्ट नहीं दे सकते, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। अब वो 2 सब्जेक्ट के ऑप्शन क्या हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 या तो एक्सेल लाइफ साइंसेस के साथ में बायोटेक्नोलॉजी हो बीटी, ऑप्शन 2 लाइफ साइंसेस के साथ में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो, या ऑप्शन 3 बायोटेक्नोलॉजी के साथ में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आते हैं ये इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट के बारे में कि आप जब 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उसका डेट और टाइमिंग एग्ज़ाम का सेम ना हो, इट शुड नॉट बी सेम, अदरवाइज आप कोई एक एग्ज़ाम मिस करना पड़ेगा तो उसके जो एप्लीकेशन फ़ी है वो वेस्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी दोनों का फॉर्म भरा, चेक कीजिएगा फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कि इसका डेट क्या है। जैसे सपोज 6 फेब है तो ये चलेगा, लेकिन इसमें तब ये होना चाहिए कि ये मॉर्निंग सेशन में होना चाहिए और ये आफ्टरनून सेशन में, दोनों एक ही सेशन में एक ही डेट में होगा तो कोई एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इसका ध्यान दीजिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाता है अगर वो 2 पेपर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सिंगल पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइंसेस के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को, इसका कोड है एक्सेल। तो ये सब क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी है, और इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट जो कंपलसरी है जनरल एप्टीट्यूड, यानी इसके क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो ये मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। तो ये कंपलसरी पेपर है। केमिस्ट्री 25 मार्क्स का होता है और जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का। अब केमिस्ट्री में 25 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो ये 5 मार्क्स हो गया,
और 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो ये 20 मार्क्स हो गए, तो दोनों मिला के कितने हो गए 25 मार्क्स। सिमिलरली यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 10 और वो 5 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का, तो वो 5 मार्क्स हो गए, और बाकी 5 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, तो वो हो गए 10, यानी टोटल मिला के 15 मार्क्स के। तो जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स और केमिस्ट्री 25 मार्क्स। ओके, अब आ रहे हैं कि इसके अलावा अब दूसरा सेक्शन होता है सेक्शन बी, जिसमें आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट के होंगे एग्जाम, जिसमें आएगा बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। इसका सब्जेक्ट कोड है यहाँ पे दिया हुआ QRSTU। अब इन पांचों में से आपको कोई दो चूज़ करना है। जैसे आप बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी ले सकते हैं, तो इसके 30 मार्क्स होते हैं और इसके 30 मार्क्स, दोनों मिलाकर 60 मार्क्स। तो कोई भी दो सब्जेक्ट ले सकते हैं यहाँ पर, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी ले सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये 60 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स के हो गए। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी या बॉटनी ले रहे हैं आप, तो उसका क्वेश्चन पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो यहाँ पर इन क्यू से यू तक, यानी सब्जेक्ट के जो हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो होते हैं 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला 10 क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स मिलेंगे। बाकी 10 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, जिससे मिलेगा आपके 20 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर 30 मार्क्स हो गया। 30 इंटू 2 60 मार्क्स। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पैटर्न है जो डिफरेंट है बीटी और बीएम से, तो ये समझना है लाइफ साइंसेस के केस में। ओके, अब आ रहे हैं यहाँ पर बीटी और बीएम के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी और बीएम के कैसा रहेगा क्वेश्चन पैटर्न। तो यहाँ पे भी 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं होता, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी होता है जो 15 मार्क्स के होते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। पहला 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और अनदर जो 5 क्वेश्चन रहेंगे, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का। इसके अलावा यहाँ पे बाकी 85 मार्क्स जो होता है वो सब्जेक्ट से रहते हैं, जिसमें आपको लाइफ साइंसेस के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे इंक्लूडिंग मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं बीटी और बीएम में। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, ये भी ध्यान देना है, जो 1/3 होगा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट कट ऑफ मार्क्स के बारे में। कट ऑफ मार्क्स जो मैंने लिया है लास्ट ईयर 2020 गेट एग्जामिनेशन से फॉर लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 31.7 मार्क्स है, जो उसको परसेंटेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो परसेंटेज और मार्क्स सेम हो जाएगा यहाँ पर। ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 28.5 मार्क्स है। SC ST और PH के लिए 21.1 मार्क्स है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 30.7 जनरल कैटेगरी के लिए, 27.6 ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए, 20.4 SC ST और PH कैटेगरी के लिए। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ कम जाता है, जनरल में 25 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 22.5 और SC ST PH के लिए 16.6 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या सिर्फ कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आए 32 मार्क्स, तो आपका रिजल्ट आएगा क्वालिफाई, यू हैव क्वालिफाइड द गेट एग्जाम। बट रैंक यहाँ पे मैटर करता है। रैंक आपको हो सकता है 10,000 या 15,000 या 50,000 रैंक आए, तो उससे आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम है। आप IIT में चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो IIT के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 65 to 70 मार्क्स चाहिए, ताकि आपका रैंक लेस देन 500 हो। तब आपको IITs में इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छे इंस्टीट्यूट इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो आप जितना अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, रैंक उतना कम होगा और आपको उतने चांसेस हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप ओबीसी के लिए तो 60 मार्क्स होगा, SC ST के लिए हैं तो 55 मार्क्स फॉर द लाइफ साइंसेस। लेकिन कट ऑफ जनरली 35 मार्क्स से कभी भी अबव नहीं रहता कट ऑफ किसी भी ईयर में। तो ये आपको थोड़ा समझना है। बीटी और बीएम का कट ऑफ कम जाता है क्योंकि इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा रहता है, इसलिए कट ऑफ इनका थोड़ा कम चला जाता है। अब आते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आप यहाँ इस वेबसाइट पर जाकर इनके सिलेबस का डिटेल देख सकते हैं। फॉर लाइफ साइंसेस आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। फॉर बीटी ये मैंने वेबसाइट डाल दिया है, इसको जब क्लिक करेंगे तो आपका पूरा PDF फाइल ओपन हो जाएगा जिसमें डिटेल में सिलेबस होगा। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए ये वेबसाइट है।
तो ये सिलेबस आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बुक फॉर गेट एग्जाम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझसे यही पूछते हैं कि कौन सा बुक पढ़ें हम लोग जिससे हम लोग गेट ईजिली क्वालिफाई कर लें, तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ के लिए मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर ये 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। आप अगर पढ़ना ही चाहते हैं डिटेल में तो आप बाकी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि 15 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है। तो क्या कीजिए इसके लिए कि आप प्रीवियस 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर गेट के निकाल लीजिए और उसके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। इससे आपको स्ट्रैटेजी या उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो सफिशिएंट होगा आपको अपकमिंग एग्जाम के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी की बुक क्लास 11th और 12th का ये पढ़ लेते हैं अच्छे से तो इसमें केमिस्ट्री कवर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है तो 20 में आप ऑलमोस्ट 15 ईजिली कर लेंगे, तो ये भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, वो हर एक क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रैटेजिकली सारा ये सॉल्व करना है। अब आ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। ये मैंने लाइफ साइंसेस के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो आपको फॉलो करना है ये बुक। लेनिंजर के बाहर आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन स्टार्ट से एंड तक अच्छे से लेनिंजर बुक को पढ़ जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। बायोकेमिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका डेवलप होगा जिससे माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर देंगे। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप पेल्जर फॉलो कर सकते हैं, इसका बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो यह बहुत अच्छी बुक है। प्लांट फिजियोलॉजी आप तेज फॉलो कीजिए, ये अच्छी बुक है। और एनिमल फिजियोलॉजी के लिए गाइडेन आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कीजिए जो क्लास 11th-12th से 11th एंड 12th बायोलॉजी की, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको सारे बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन करने में। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रैटेजी करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ साइंसेस, गेट लाइफ साइंसेस एग्जाम। सपोज बायोकेमिस्ट्री है तो आप बायोकेमिस्ट्री को चूज़ कीजिए, और दूसरा आपका माइक्रोबायोलॉजी है तो आप इन सिर्फ 2 बुक को पढ़िए, लेनिंजर और पेल्जर। सपोज आपका प्लांट फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हैं तो पेल्जर और तेज कीजिए। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजिकली आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा गेट एग्ज़ाम के लिए ताकि आप मिनिमम एफर्ट में मिनिमम टाइम में अच्छा रैंक लेकर आ जाए। और आपको अगर उस पर कोई वीडियो चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करके मिनिमम टाइम में अच्छा रैंक लेकर आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए बस मैं इतना बता रहा हूँ, इन सब मिनिमम बुक को पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है आपका गेट एग्ज़ाम के लिए। अब हम लोग आ रहे हैं, हम लोग साइंस एकेडमी में एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट करने वाले हैं टारगेटिंग गेट 2021 एग्जाम फॉर लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ये बैच स्टार्ट होने वाला है 17 अगस्त 2020 जो मंडे है उससे स्टार्ट होगा, और ये चलेगा एंड ऑफ जनवरी 2021 जो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस ऑलमोस्ट 6 मंथ में ये सारे कोर्स को कंप्लीट करा देंगे फॉर गेट एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे जो लाइफ साइंसेज में आने वाला है, समझना। इसके ये जो क्लास का मोड क्या होगा, तो ये ऑनलाइन क्लासेस होंगे और यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट होगा सो दैट वी कैन डू 1-to-1 इंटरेक्शन ऑल्सो, और सारे के डाउट क्लियर हो सकें, इसलिए लिमिटेड स्टूडेंट का एडमिशन हम लोग प्रेफर करेंगे। यहाँ पर वीकली टेस्ट और डिस्कशन होगा, जैसे मंडे टू फ्राइडे में लेक्चर्स होंगे और जो भी लेक्चर मंडे टू फ्राइडे में जो टॉपिक कवर किया गया उसको सैटरडे का उसमें टेस्ट होगा और फर्दर उसके बाद डिस्कशन होगा। धीरे स्लोली हम लोग जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होते चला जाएगा हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे और उसका डिस्कशन भी होगा फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन। ये बैच मॉर्निंग में और इवनिंग दोनों टाइम में है, तो जो भी प्रेफर हो, मॉर्निंग में आप चाहते हो तो मॉर्निंग में ले सकते हैं या तो इवनिंग में, दोनों टाइम में आप किसी एक बैच में किसी एक टाइमिंग में जो आपको प्रेफर हो ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ी इस कोर्स का है 10,000 इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, विच कैन बी पेड इन 2 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। 5K इंटू 2 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, जो बहुत नॉमिनल फ़ी आई थिंक। अभी तक जो भी एडमिशन हुआ है, अभी तक जो भी बच्चे गेट के एग्ज़ाम दिए हैं मोस्टली उनका सिलेक्शन हुआ है फ्रॉम साइंस एकेडमी, जिसका रिज़ल्ट का डिटेल आप
वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, और उन बच्चों का रिव्यू आप गूगल रिव्यू में जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने वेबसाइट दे दिया है साइंस एकेडमी का, यहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो www.scienceacademy.net.in है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप्स हो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट कि वो लोग भी बेनिफिटेड हों। और अगर आप एडमिशन सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप साइंस एकेडमी से हेल्प चाहते हैं तो आप एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर मेरा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है या कुछ आपको क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और इस वीडियो को, इस मेरे साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।